हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आई हूँ फॉरएवर यू सीज़न 2 का एपिसोड फर्स्ट, जिसका अलग से नाम है बिसाइड द स्काई। ओके, सो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा सैड और थोड़ा सा रोमांटिक, क्यूट, फनी होने वाला है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाली कपल। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि बॉटम है और ये स्काई के पास खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर बहुत बड़ा समुंदर होता है, जिसको देख कर ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वेदर कैसा है, सी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मेरा तो हर दिन सेम ही है। और ऐसा वो सैडली लाइन बोल के वो अपना कैमरा चेक करने लग जाता है। एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि बट स्काई कभी भी पहले जैसा नहीं रहा, ये बस एक मेमोरी बन के रह गई है मेरे लिए, कि जब भी मैं इस सेम स्काई को देखता हूँ तो मुझे किसी की याद आती है। सो वेल, यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं, ये अपने बचपन की बात बता रहा है। ये बोलता है कि जब मैं छोटा था, जब भी मैं अपसेट होता था, जब भी मेरे को डर लगता था, तो मेरा एक सीक्रेट प्लेस था जहाँ पर मैं हमेशा बैठा करता था। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो उसी प्लेस को रिमेंबर कर रहा होता है जहाँ पर वो अपने आप को देखता है। और वहाँ पर एक लड़का आता है चिल्लाते हुए, पून पून। और एक्चुअली ये हमारा मेन कैरेक्टर है, एक्चुअली बच्चा है ये भी। तो वाक़ई बोलता है कि पून कहाँ है तू, मैं आ रहा हूँ, जिसका नाम है फ़ा। और फिर उसके बाद ये अपने मन में ये सब बातें सोच रहा है। और फिर उसके बाद वो बच्चा जाता है उस फ़ा उसके पास और कहता है कि फ़ा मुझे डर लग रहा है। देन फ़ा कहता है कि इट्स ओके पून, मैं यहीं पर हूँ, इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है। और दोनों बहुत टाइटली हग करते हैं, बस जैसे ही बिजली बहुत तेज कड़कती है तो पून का सपना वो जो होता है फ्लैशबैक, वो टूट जाता है। एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और जो पून होता है वो अपने प्लेस पे वापस आ जाता है। वो सारे फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है कि अपने सिस्टर के बारे में, पून के बारे में, और उसकी सिस्टर सो गुड यार। तो फिर उसके बाद उसके सिस्टर बड़े प्यार से उसको लेते हैं और कहते हैं थैंक यू फ़ा इसको यहाँ पे लाने के लिए। तो फिर उसके बाद फ़ा कहता है ओके ओके, डोंट वरी, बाय बाय। और उसके बाद तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, जब सब बड़े हो जाते हैं, तो जो फ़ा होता है वो कहीं और स्टडी करने के लिए जा रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है ओहो, अगर तू यहाँ से चले जाएगा तो हम दोनों को पढ़ाएगा कौन। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है फ़ा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना मेरे बिना, ओके। तो लड़की कहती है हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेडिकल स्कूल में जाएंगे और बिल्कुल आपके जैसे ही मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर उसके बाद फ़ा कहता है ज़रूर, अच्छे से वर्क हार्ड करना, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बात करते हैं थोड़ी देर और उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे भूलना नहीं। तो लड़की कहती है हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और फ़ा कहता है पून देख, हम शायद बहुत टाइम तक हम नहीं मिल पाएंगे, तो अपना ध्यान रखना, ओके। और वो कहता है ओके। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक अंकल आते हैं और वो फ़ोटो लेते हैं इन तीनों की, पोजीशन चेंज अलग अलग करके, कभी पुन इधर है तो कभी लड़की इधर है। वाओ, सो गुड एंड सो स्वीट दिस सीन। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है पून, वो एक्चुअली मर चुकी होती है, इसकी बहन, पून की बहन। वो कहती है फ़न, मैं तेरे को यहाँ पे गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, और सो सैड। और फिर उसके बाद ऐसा बोल के वो चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो पून होता है वो अपने न्यू अपार्टमेंट में आ जाता है, जो कि उसके कॉलेज के बहुत ज़्यादा पास होता है, ओके। देन उसके बाद वो आता है, रूम पूरा खाली होता है, वो अपना बैग रखता है और फिर उसके बाद वो अपनी कुछ बुक्स निकालता है। एंड देन वो फ़ोटो निकालता है जिसमें वो तीनों होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो आराम से बैठता है और वो हमेशा अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहा होता है, क्योंकि उसके मन में जो भी होता है ना, तो वो लेटर के थ्रू या अपनी बुक में फ़न को लिख रहा होता है कि अभी मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी मेरे को ये हो रहा है, अभी हर चीज़ शुरुआत होना, सो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है पूरा दिन, वो सब अपनी डायरी में लिख रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जब ये बाहर होता है तो फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। देन वो एक अंकल आते हैं वहाँ पे, लाइक इनका ऑटो टाइप। एंड देन उसके बाद वो अंकल को रास्ता बताता है, तो वो कहते हैं ओके ओके, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँगा। देन उसके बाद वो बैठता है उसमें अकेले एंड देन वो चले जाता है एक मार्केट में। और उस मार्केट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड सो प्रीटी, इट्स लाइक आर
सरोजनी। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो एक्चुअली फ़ा से मिलता है, तो किसी का धक्का लगता है और वो सीधा पी फ़ा के ऊपर जाके गिरता है और कहता है कि आई एम सॉरी, एंड देन जैसे वो दिखता है तो वो पून होता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है फ़ा पून, तुझे याद हूँ ना मैं। तो ये कहता है पी फ़ा। और वो ना मतलब कुछ बोल नहीं पाता है, पुन के अंदर बहुत कुछ है, वो बोलना चाहता है बट एक्चुअली वो नहीं बोल पाता है। देन फाव से पूछता है कितने दिनों बाद मिले हैं ना हम, तो कैसा है पुन, हाँ तो ठीक तो है ना। तो उसके बाद वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे फा कहता है तो यहाँ पर अकेले आया हुआ है, वेल बहुत टाइम बाद मिले। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके ना फा से सब मिल रहे होते हैं उसके फ्रेंड से, ये है ना, एक एक करके आ रहे होते हैं और ये धीरे 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 पुन पीछे चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो दोबारा से रिमेंबर करने लगता है अपना बचपन का बात, जिसमें पुन होता है वो कहीं पर खो जाता है और उसके हाथ में एक बहुत प्यारी सी किटी होती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको एक टॉवल में लपेट कर रखता है। तो वो कहता है तू यहाँ पर कैसे आ गया, हाँ तू खो गया था क्या। तो उसके बाद ये कहता है हाँ मैं खो गया था, मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ जाना था, आई एम सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे जो पीफा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, जब भी तू खो जाएगा तो मैं हमेशा तेरे को ढूंढ लूँगा, जस्ट वेट एंड सीट, मैं तेरे को खुद ढूंढता हुआ आऊँगा, तू जहाँ पर होगा वहीं पर रहना, ठीक है। ओह वाओ, सो क्यूट, सो रोमांटिक। और फिर उसके बाद जैसे वो पीछे हट जाता है, देन उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो पीछे पीफा होता है। वाओ, सी सो रोमांटिक गाइस, एक्चुअली दिस सीन। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर ये लोग नूडल्स ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद पीफा पूछता है कि तू यहाँ पर स्टडी कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद अपन कहता है मैं यहाँ पर आए हुए मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं और अभी मैं बस यहाँ पे रहना शुरू ही कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट होना चाहता हूँ ये वो करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पीफा कहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पर इतना दूर क्यों आया है स्टडी करने के लिए, वो भी अकेले। तो कहता है वेल मुझे ट्राई करना था। तो फिर उसके बाद ये पूछता है कि तो तू क्या पढ़ रहा है। देन उसके बाद ये क्या बता देता है कि मेडिकल। देन उसके बाद यहाँ पे पीफा पूछता है कि ओहो मुझे लगा तुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहता है मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है तो पीफा आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो। तो ये कहता है या। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दूसरे सीन में ये बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। और उसके बाद पीफा कहता है तू यहाँ पे अकेले आया है। ये कहता है मैं अकेले आया हूँ। तो कहता है रियली दैट्स इम्प्रेसिव। एंड देन उसके बाद एकदम से पीफा कहता है कि तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तू अभी भी बिल्कुल सेम दिखता है, मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई जब हम साथ में थे, तू मैं और फन भी। ओह सो सैड, जैसे ये इसका नाम लेता है ना फन का तो ही इज़ एक्चुअली लिटिल बिट सैड। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पीफाना एक्चुअली उससे पूछते भी है कि और तेरा मॉम कैसा है। तो फिर उसके बाद ये बोलता है कि ओ मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया पापा के साथ एंड देन वो अभी अकेले रह रही हैं, वो हमें छोड़ के चली गई हैं। और उसके बाद कहता है ओ ओके, और फ़न कैसी है। तो फिर उसके बाद ये एक्चुअली सैड हो जाता है और वो अपना खाना का चम्मच भी रख देता है। देन वो कहता है झूठ बोल देता है कि हाँ या फ़न इज़ डूइंग वेल, वो अच्छी है। बट कुछ ही देर बाद पीफा उसको बहुत ज़्यादा नर्वस दिखता है, उसका हाथ वाथ देखता है, उसका हाथ काँप रहा होता है। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली पीफा उसको उसके अपार्टमेंट में छोड़ने भी आता है। एंड देन उसके बाद उसको बड़े प्यार से यार उसके जैसे हेड को पेट करता है ना, वो सो गुड। और उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि थैंक यू मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए, आप आराम से जाना। तो उसके बाद बोलता है कि ओके देन सी यू। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में वापस चले जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जो पून होता है वो कि स्ट्रीट फूड खा रहा होता है और वो थोड़ा सा ना मतलब सिक लग रहा होता है, बीमार सा। तो फिर उसके बाद वो अपना फूड लेता है, अपने रूम में जाता है और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा स्टडी करने लगता है। बट उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है कि वो स्टडी नहीं कर पा रहा होता है, बट वो फिर भी लगा हुआ रहता है, वो बहुत देर तक स्टडी करता है। आई थिंक रात हो जाती है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एकदम से ही ना लाइट चली जाती है और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है, उसका बचपन का ट्रॉमा होता है। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और उसके बाद वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद वो अपना फ्लैश ऑन करता है, डरते हुए वो अपने
डोर के पास जाता है और फिर उसके बाद वो देखता है बाहर कोई है तो नहीं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वो रूम को लॉक कर लेता है। उसके बाद वो रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और उसको अपने पापा की बात याद आ रही होती है कि उसके पापा जब उसको डांट रहे होते हैं ना, क्योंकि वो एक वास तोड़ देता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसके पापा उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब तो इसी रूम में बंद रहेगा और तू कहीं नहीं जाएगा, और उसको लॉक कर देते हैं। बट वो लॉक दूसरे टाइप का होता है कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है उसमें से। एंड देन उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि पीफा आता है और कहते हैं डोंट वरी पून, तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तू मेरा हाथ पकड़ सकता है, ओके। और फिर उसके बाद पुन उसका हाथ पकड़ता है पीफा का, और फिर उसके बाद पुन कहता है कि आप कहीं मत जाना, ठीक है, मेरे साथ रहना। और फिर उसके बाद पीफा कहता है जब तक तेरे पापा तेरे को लेने नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका फ्लैशबैक ख़त्म होता है और पुन रोते हुए, बहुत घबराते हुए वो पीफा को कॉल करता है। और उसके बाद वो कहता है पीफा आप क्या कर रहे हो, हाँ क्या ये सही टाइम है बात करने का। तो उसके बाद पीफा कहता है हाँ क्या हुआ बोल। तो उसके बाद कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा रूम का लाइट चली गया और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, और मेरा फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे पीफा कहता है तुझे अभी भी क्या अंधेरे से डर लगता है। तो ये रोते हुए कहता है मुझे अभी भी डर लगता है। और फिर उसके बाद पीफा उससे उसका रूम नंबर पूछता है और ये बताता है अपना रूम नंबर। और उसके बाद पीफा कहता है कि ओके डोंट वरी, जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता तो अपना रूम मत खोलना, ठीक है, और हम कॉल पर ही रहेंगे, तेरी बैटरी ख़त्म होने से पहले मैं वहाँ पर रहूँगा। और फिर उसके बाद ये लोग कॉल पे ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो पीफा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है तू ठीक तो है ना पुन। तो ये कहता है मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात करके आता है सिक्योरिटी गार्ड से कि लाइट कब तक आएगी। तो उसको पता चलता है कि लाइट सुबह तक नहीं आने वाली है। तो पीफा ऑफ़र करता है कि एक काम कर, तू मेरे प्लेस चल, ठीक है, मेरे घर पे रुक जा, मतलब जो भी इसका ड्रॉम होता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये कहता है डोंट वरी हम साथ चल रहे हैं। और पुन मान जाता है, वो अपने शू पहनता है और वो बाहर निकल जाता है। एंड देन यहाँ पर हम सीधा देखते हैं कि जो पीफा होता है वो इसको अपने रूम में लेके आ जाता है। कहता है कि ओके तो यहाँ पे सो सकता है ना। तो ये कहता है मैं यहाँ सो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद पीफा कहता है ओके देन, तो मेरे रूम में सो जा। तो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे सोफ़े पे सो सकता हूँ, काउच इज़ गुड। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पीफा मना करता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं बाहर सो जाऊँगा, तो मेरे रूम में सो जा, ओके। तो फिर उसके बाद ये इसको रूम में लेके जाता है, कपड़े देता है चेंज करने के लिए। पीफा इज़ सो ग्रीन फ्लैग यार, आई एम लविंग हिम, इज सो हैंडसम, सो गुड, सो ग्रीन फ्लैग। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो उसके बाद ये कहता है कि डोंट वरी, बेड कंफर्टेबल है तेरे लिए, तो यहाँ पे सो जा। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि हम सेम रूम में सो सकते हैं। पीफा मना कर देता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं वहाँ पे सो जाऊँगा, तो यहाँ पे सो जाओगे, गुड नाइट। और उसके बाद पुन कहता है कि गुड नाइट। और फिर उसके बाद कहता है पीफा थैंक यू। और ये कहता है ओके। सी गाइस मैं बता रही हूँ यार ये सीरीज़ बहुत अच्छा है। आई लव फॉरएवर यू का स्टोरी, 3 स्टोरी और तीनों में बहुत मज़ा आने वाला है, सो गुड। और थोड़ी देर बाद जब पुन सो जाता है तो वहाँ पर पीफा आता है अपने रूम में, और एक्चुअली वो रूम में एक बुक लेने आता है जिससे कि वो उठ जाता है, पुन उठ जाता है अपनी नींद से। और फिर उसके बाद ही कहता है ओह सॉरी मैं बस बुक लेने आया था, मुझे नींद नहीं आ रही ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है तू उठ गया। तो पुन कहता है नहीं डोंट वरी, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद पीफा कहता है कि क्या हुआ, बेड अनकम्फर्टेबल है। तो ये कहता है नहीं नहीं ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहता है एक काम करता हूँ, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे तू सो सके। तो फिर उसके बाद ये मना कर देता है कि नहीं मुझे बिना लाइट ऑफ किए नींद नहीं आती, मुझे अभी भी डर लगता है। तो फिर उसके बाद फीफा उसको ऑफ़र करता है कि ओके एक काम कर, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, मैं यहीं पे रुकता हूँ, अगर तुझे डर लगे तो तू मेरा हाथ पकड़ लेना, बट तू ट्राई कर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पुन होता है वो बड़े प्यार से पीफा का हाथ पकड़ता है और वो सो जाता है और कहता है कि प्लीज़ जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती आप यहीं पर रहना, ठीक है। और जैसे ही लाइट ऑफ करता है तो पुन डर जाता है और उसके बाद पीफा कहता है हाँ जब तक तू सो नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कहता है ओके पीफा गुड नाइट। और
और फीफा बड़े प्यार से उसको बोलता है गुड नाइट। एंड देन फिर उसके बाद वो ट्राई कर रहा होता है सोने के लिए, एंड यहाँ पर सुबह हो जाती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है। उसके बाद वो अपना हाथ चेक करता है उठ के सीधा, और उसके बाद वो बाहर जाता है। तो उसके बाद कहता है सॉरी मैं लेट उठा, तो ये कहता है ना इट्स ओके। और फिर फीफा उसको देता है कपड़े देता है शॉवर करने के लिए, और कहता है कि हम कुछ खाने चल रहे हैं, ओके। और उसके बाद वो कहता है थैंक यू। और जब पुन जा रहा होता है तो फीफा कहता है कि क्या मुझे फ़न का लाइन आईडी मिल सकता है, जैसे व्हाट्सअप होता है ना वैसे ही ये व्हाट्सअप मांग रहा है उससे लाइन आईडी, कि मैंने उससे बहुत टाइम से बात नहीं करी है, मुझे जानना है कि वो क्या कर रही है, कैसी है। तो उसके बाद ये कहता है ओके मैं आपको सेंड कर दूँगा। और फिर उसके बाद वो बहुत नर्वस होता है, देन चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जब रेस्टोरेंट में दोनों लंच कर रहे होते हैं, तो उसके बाद फीफा इसका खाना देख के कहता है कि क्या हुआ, फ़न स्टडी कर रही है मेडिकल के लिए। तो उसके बाद ये कहता है हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है ओहो कितना मुश्किल है ये बात सोचना कि फ़न ने तेरे को यहाँ पर अकेले स्टडी करने के लिए भेज दिया है। हाँ वरना तुम तो ग्लू के जैसे चिपके रहते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बहाना बनाता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आना था बस ऐसे ही। तो उसके बाद फीफा कहता है कि क्यों वो तेरे को यहाँ पे ड्रॉप करने नहीं आई, क्या हुआ, वो तुझसे गुस्सा है, कुछ हुआ है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो उसके बाद ये कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब वो भी बड़ी हो गई हैं तो उनको भी अपना ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं दोनों बड़े प्यार से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद जब टाइम हो जाता है तो पुन अपने रूम में आ जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी बहन बन के बात करेगा फीफा से। तो वो अपनी बहन का वो फ़ोन जो होता है उसको ऑन करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो अपनी सिस्टर बन के बात कर रहा होता है, बात करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये हूँ, कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एक्चुअली वो रिप्लाई करता रहता है ओह रियली। एंड देन उसके बाद वो बिल्कुल पता नहीं लगने देता है कि मैं ही तूफ़ान हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत बात करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे फीफा उनको मैसेज करता है कि तू फ्री है, और फिर उसके बाद वो बस मैसेज सेंड कर लेता है। देन उसके बाद हम यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तो उसके बाद फीफा कहता है कि क्या हुआ तू बस इतना सा खाना खाता है। हाँ। तो ये कहता है मेरा पेट भर गया। तो कहता है तू बीमार है क्या। तो ये कहता है नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। फीफा कहता है कि ओके देन हम एक डील करते हैं, अगर तूने ये अपना पूरा मील फिनिश किया तो हम घूमने चलेंगे, डील। तो ये कहता है पर क्यों। ये कहता है कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपना खाना पूरा अच्छे से नहीं खाते हैं, तो बस इसलिए मैं तेरे को लालच दे रहा हूँ कि तू ये पूरा ख़त्म कर जिससे हम घूमने जाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओहो पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो ये कहता है फीफा तो मैं डील पक्की समझूँ। और इधर हम देखते हैं कि ये बोलता है ऑलराइट। एंड देन ये अपना लंच फटाफट फिनिश करता है और उसका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहता है ओह आई एम सो फुल, और वाओ सीरियसली व्यू कितना सुंदर है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ओके हम पहले टेंपल में चलते हैं। और उसके बाद ये लोग प्रे कर रहे होते हैं बहुत प्यार से यार, सो रोमांटिक, सो गुड दिस सीन इज़। और उसके बाद जो पुन होता है वो स्काई की फ़ोटो खींच रहा होता है। तो फीफा कहता है कि तू हमेशा इसकी फ़ोटो क्यों लेता रहता है स्काई का। तो फिर उसके बाद ये कहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर उसके बाद ये फीफा का फ़ोटो लेने लग जाता है। और देन ये जो है पुन ओह सो क्यूट, और कहता है कि क्या हम एक गेम प्ले करें। कहता है ओके। तो ये लोग ऐसा गेम खेल रहे कि लाइक कि पहले मैं क्वेश्चन करूँगा देन यू आंसर, देन यू क्वेश्चन एंड देन आई विल आंसर, ओके। तो क्वेश्चन आंसर वाला गेम है। तो फिर उसके बाद ये लोग खेल रहे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पुन कहता है कि जब हम नहीं मिले थे तो इतने टाइम से आप कैसे क्या कर रहे थे, हाँ ठीक तो थे ना आप। तो उसके बाद ये कहता है मैं ठीक था, क्लासेस जाता था, रीडिंग ये वो। और तू बता तू कैसा था पुन। तो उसके बाद पुन बताता है कि मैं भी कुछ स्पेशल नहीं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि और आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो पुन बताता है ओह सॉरी फीफा बताता है कि वेल मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और तेरे। देन एकदम से फीफा को याद आता है कि ओह अभी तो तेरा कोई फ्रेंड नहीं होगा ना। तो उसके बाद ये कहता है पुन अभी कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहता है शीतोंग कैसी है, हम
तो ये लोग वो जो कैट होती है ना जो हमने देखी थी, तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बोलते हैं कि हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं ना, मैं इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ये हमारे साथ रहेगी। तो फिर उसके बाद ये बोलता है ओके ओके देन हम इसको रख लेते हैं। और फिर इसको ये लोग नेम देते हैं उसका बहुत प्यार से, वाह यार सो क्यूट। और ये सब याद कर रहा होता है फ़ोन। देन उसके बाद वो कहता है कि श्रीतोंग जो थी वो मर गई है। और फिर उसके बाद कहता है ओ कोई बात नहीं, आई होप कि तूने उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा होगा, क्योंकि ये सॉरी वॉरी बोलता है। तो कहता है कि नहीं डोंट वरी, तू मुझको क्यों सॉरी बोल रहा है, मुझे पता है कि तू उसका ख्याल अच्छे से रखा होगा, इट्स नॉट योर फॉल्ट ओके। एंड देन उसके बाद पुन कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप अभी किसी को डेट कर रहे हो? तो पीफा कहता है नहीं अभी मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। तो कहता है हाँ पर ऐसा क्यों? तो उसके बाद ये कहता है कि वेल मैं बताना नहीं चाहता, बट ये कहता है ओके। तो कहता है क्यों क्या हुआ, कुछ बुरा है क्या? हाँ मुझे तो नहीं लगता। तो उसके बाद पीफा इसको बताता है कि मैंने पहले किसी को डेट किया था, फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि लव इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और फिर थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि मैं संभाल नहीं पाया था अपना रिलेशनशिप, और उसके बाद मैंने कभी प्यार ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। तो उसके बाद कहता ओके। और देन यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं स्काई के बारे में कि मैं कभी भी किसी का स्काई नहीं बन सकता, जब भी बारिश होती है तो स्काई बहुत ब्यूटीफुल लगता है ना। बट पीपल को लोगों को स्काई बहुत पसंद है और वो हर दिन सुंदर दिखता है, पर मेरे लिए मैं किसी का भी स्काई नहीं बन सकता। तो फिर उसके बाद मन ही मन में पुन अपने मन में सोचता है कि क्या आप मेरा भी स्काई नहीं बन सकते, प्लीज़ आप मेरा स्काई बन जाओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। वेल मुझे पता है कि बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे, मैं खुद वेट कर रही थी। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।